हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान मार्ग से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। और वहाँ वही राधा स्वामी वालों वाली थ्योरी के वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वो ये मानते हैं कि वहाँ आत्मा उस प्रकाश में घूमती रहती है। परमात्मा पहले गुप्त था, फिर प्रकाश बन गया, प्रकाश उत्पन्न कर दिया उसने अपनी दौनी थे, फिर उसमें समा गया। उससे ऐसे भी बकवास करते हैं बेतुकी, उसमें समा गया प्रकाश में, वो प्रकाश चेतन हो गया। प्रकाश का टट्टू चेतन होता बता, प्रकाश तो प्रकाश ही है। और फिर कुछ एक तो यहाँ तक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि परमात्मा ने फिर प्रकाश को ऐसे उछाला, जब परमात्मा प्रकाश में मिल गया, उछाला किसने? फिर वो बूंद ऊपर जैसे पानी को ऊपर उछाल दे वापस जल में मिल जाती है, तो जल में मिली नहीं, वो बूंद नारी नारी रहेगी, सारी आत्मा बन गई वह, और फिर प्रकाश में घूमन लगी। जैसे इसका मतलब जैसे मछली घूमया करे समुद्र में, नो धक्के खावे, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है। एक की छुरी है, बाकियों की तो वहां नु है, वो निराकार है भगवान। और वहां आत्मा अलग रहती है उस प्रकाश में, जैसे मछली जल में घूमती रहती है, ऐसे धक्के खाती रहती, ऐसे भटकती हैं। तो ये टट्टू मोक्ष हुआ, कोई बात हुई है? तो इस तरह की छुरी, चलो ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। इनकी बात कुछ ठीक सी है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का।